कितने भी कोशिश करने के बाद इस बार भी मैं फेल हो गया। घर में वादा किया था कि पूजा में मैं जल्दी लौट आऊंगा, लेकिन इस बार भी अष्टमी पड़ ही गया। अब लौटते लौटते मुझे एकदम रात हो जाएगा, लेकिन क्या करूं, काम भी है, करना पड़ता है। ऐसे ही अपना काम खत्म करके मैं शहर की तरफ चल रहा था। अपनी गाड़ी में ही मैं जा रहा था। ऐसे ही चलते चलते हमारे शहर के बाहर एक बहुत बड़ा हाईवे पड़ता है। मैं जानता था कि जब तक मैं शहर तक पहुंचूंगा तब तक रात हो जाएगा, लेकिन फिर भी जितना जल्दी हो मुझे घर पहुंचना था। लेकिन इतना कोशिश करने के बाद भी मैं वक्त को रोक नहीं पाया। जब मैं आधा रास्ता भी नहीं गया था तब भी ऑलरेडी 9 बज चुके थे। अभी शहर पहुंचने में कम से कम 3 से 4 घंटे का रास्ता। ऐसे ही चलते चलते बहुत सारे ख्याल आ रहे थे। सब लोग कितना मजे कर रहे होंगे इस ओकेशन पे, लेकिन मैं ही शायद एक ऐसा ठहरा हूं। ठीक है, फिर भी 2 दिन तो है मेरे पास। ये 2 दिन सिर्फ परिवार के लिए। ऐसे ही एक अगला मोड़ आया। उस मोड़ की तरफ जाते ही मैंने रास्ते के साइड में कुछ देखा और नजदीक गया तो देखा कि अरे, ये तो एक इंसान है। लेकिन इतनी रात गए हाईवे पे एक इंसान क्या कर रहा है? मैं उसके सामने जाकर गाड़ी रोका, विंडो को नीचे करके देखा कि एक बुजुर्ग इंसान पुराने दिनों के धोती और पंजाबी में। क्या कुछ प्रॉब्लम है? क्या आप शहर की तरफ जा रहे हैं? हाँ, मैं शहर की तरफ ही जा रहा हूं। क्या आप मुझे थोड़ा सा आगे छोड़ सकते हैं? एक बार सोचा क्या किसी अनजान को इस वक्त गाड़ी में बिठाना सही होगा, लेकिन फिर भी इंसानियत के नाते ख्याल आया कि एक बुजुर्ग इंसान को इस हालत में छोड़ना भी तो सही नहीं है, तो उन्हें गाड़ी में मैंने बिठा लिया। ऐसे ही हम चलते जा रहे थे। क्या आपका गाड़ी खराब हो गया? जब तुम वहां पे रुके थे, क्या तुम्हें कोई खराब हुआ गाड़ी नजर आया था? हाँ, ये बात भी सही है। उस इंसान के आसपास तो कोई गाड़ी था भी नहीं। तो फिर अब मुझे पता है, इतने रात गए मैं उस रास्ते पे क्या कर रहा हूं। यही तो असल में इंसान का यही तो बात है। वक्त के अंदर वो कब और कहां किधर पहुंच जाता है ये कोई नहीं बता सकता। जैसे अभी तुम अपने परिवार के साथ अच्छे से दुर्गा पूजा मनाना चाहते थे, लेकिन फिर भी तुम्हें काम के सिलसिले में बाहर रहना पड़ा। वक्त का ही खेल है। अरे, मेरा सिचुएशन इस आदमी को कैसे पता चला? क्या तुम ये सोच रहे हो कि मुझे कैसे पता चला? तजुर्बा सब कुछ बता देता है बेटे। शायद मैंने तुम्हें तकलीफ दिया। नहीं, तकलीफ की कोई बात नहीं है। मैं आपको शहर तक आपके घर में छोड़ दूंगा। मेरा घर? हाँ, आपके घर तक। मेरा भी एक घर था। घर उसको मैंने ही बनाया था, लेकिन वो घर अब नहीं है। घर नहीं है मतलब? तो मैं आपको कहां छोड़ूं? तुम फिक्र मत करो, तुम मुझे शहर के आगे ही थोड़ा छोड़ देना, वहां से मैं चला जाऊंगा। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपको ऐसे ही सन्नाटे भरे जगह में छोड़ तो नहीं सकता। मेरा अब क्या दिन, क्या रात, क्या भीड़, क्या सन्नाटा, मेरे लिए तो हर वक्त ही एक ही है। तुम फिक्र मत करो, बस मुझे उस जगह तक छोड़ देना जहां मैं तुम्हें बोलूं।
अच्छा ठीक है। मुझे इस इंसान का बात कुछ सही नहीं लगा। क्या मैंने कोई गलती तो नहीं किया? कोई गलती नहीं किया आपने। मैं कोई चोर डाकू नहीं हूं। आपको डरने की कोई बात नहीं। अरे, ये मेरे हर चीज को पढ़ कैसे रहा है? मैं जो भी सोचता हूं इसे कैसे पता चला? असल में क्या है ना, अभी तक के उम्र में इतना सबसे मिला हूं और इतने तजुर्बे हुए हैं कि अब किसी के बारे में भी जानना बहुत ही आसान हो गया है। अच्छा, तो ठीक है। आप वैसे क्या करते हैं? इंतजार। सिर्फ इंतजार ही मैं भी कर सकता हूं और कुछ नहीं। इंतजार? किसका इंतजार? तुम नहीं समझोगे, परंतु अगर तुम जानना ही चाहते हो तो तुम्हें मेरा कहानी सुनना पड़ेगा। ये कहानी नहीं, एक बहुत बड़ा गलती है जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। वैसे ही इतने रास्ते में बोर ही हो रहा था, सोचा क्यों न चलो इसका कहानी सुन लिया जाए। यह आज से करीब 40 साल पहले की बात है। बचपन से ही मुझे धन दौलत पैसा जायदाद सब कुछ विरासत में मिला था और अपने मेहनत से उनको और आगे बढ़ाया मैंने। धीरे धीरे जवान हुआ, शादी हुआ, मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था। व्हाट डू मीन परिवार था? परिवार था मतलब अब मेरे साथ कुछ भी नहीं है। मैं अकेला वक्त का एक भटका हुआ मुसाफिर हूं जो सिर्फ इंतजार ही कर रहा था। अभी तक आप बोले नहीं कि आप किसका इंतजार कर रहे थे, तुम्हें सब पता चल जाएगा। ऐसे ही शादी के बाद हमारा भी एक हंसता खेलता परिवार हुआ। मेरा एक बेटा और एक बेटी थी। हमारा व्यापार पूरे शहर में बहुत बड़ा हो गया। एक दिन अचानक मेरे पत्नी का भाई आया हमारे घर पे। वो बेरोजगार था और इंसानियत के नाते मैंने उसको अपने व्यापार में एक नौकरी दी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था किस गलती को मैंने अब अंजाम दिया है। हमारे व्यापार के साथ जुड़ते जुड़ते वो हमारे सारे व्यापार के बहुत सारे राज जान चुका था। ऐसे ही हमारी जिंदगी चल रही थी। मुझे इसका भनक लग गया था कि इसके नियत कुछ सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उसे अनदेखा किया। तभी अचानक एक दिन वो कुछ गुंडों के साथ हमारे हवेली में आया और आकर कहा कि ये सारा हवेली, धन दौलत, गाड़ी बंगला सब उसका है। अब से हम सब एकदम आसमान से गिरे। मैंने देखा कि उसने फर्जी कागज बनाकर उसमें किसी तरह मेरे दस्तखत ले लिए थे। हम सबको बेघर कर दिया उसने। लेकिन उसके बाद भी वो रुका नहीं। वो नहीं चाहता था कि दौलत और जायदाद के बीच में कोई रहे। उसने मेरे बेटे को मार डाला। मेरी बेटी और मेरी पत्नी को मैं किसी न किसी तरह एक जगह पे छुपाया। मैं सोचा क्यों ना एक आखिरी प्रयास किया जाए उन फर्जी कागज को लेने के लिए। लेकिन उसने मुझे फिर पकड़ लिया और पकड़कर मेरी ही हवेली के पीछे कुएं में मुझे जिंदा गाड़ दिया। किसी के पता चलने से पहले ही मेरी सांसें रुक गई। मैंने जोर से गाड़ी रोका
क्या मतलब? क्या, क्या, क्या कह रहे हैं आप? आपकी सांसें रुक गई मतलब? तो तो क- क्या कहना चाहते हैं आप? क्या तुम्हें मुझे देखकर डर लग रहा है? मैंने देखा, देखते ही देखते उस बूढ़े का पूरा शक्ल बदलने लगा। उसकी आंखों की जगह कुछ नहीं था, सिर्फ काला अंधेरा। उसका चेहरा पूरी तरीके से गल के नीचे गिरने लगा और मेरे सामने अब कोई इंसान नहीं बल्कि एक नरकंकाल बैठा हुआ था। मेरे हाथ पैर सुन पड़ गए, मेरा शरीर बर्फ का बन चुका था। मैं गाड़ी का दरवाजा खोल के भागना चाहता था लेकिन मैं अपना हाथ हिला नहीं पाया। गाड़ी भी मानो एकदम जम चुका था। मैं दरवाजा खोलने की कोशिश किया लेकिन नहीं खुला। घबराओ मत, वो कंकाल मेरे सामने बोल रहा था। घबराओ मत, इंतजार मुझे तुम जैसे किसी का था जो मेरे अधूरे काम को पूरा कर पाए। क्या 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 तुम मेरी मदद करोगे मेरे आत्मा को शांति दिलाने में? मुझे क्या करना होगा? मैं तुम्हें अपने हवेली तक का रास्ता बता सकता हूं। उसी हवेली के जिस कुएं में मुझे मारा गया था, उसी कुएं के पीछे के एक पेड़ में मैंने एक वसीयत लिखा है। तुम घबराओ मत, उस हवेली में अब कोई नहीं रहता। वो हैवान मेरे ही पैसों से अब बहुत ऐशो आराम से जीता है। वो वसीयत ही असली है। मैंने कहा था ना, मुझे उसका भनक लग गया था, इसलिए मैंने पहले ही सारा वसीयत करके रखा था। तुम वो वसीयत लेकर पुलिस में जाकर उसे दे दो, तभी मेरी पत्नी और मेरी बेटी को इंसाफ मिलेगा और मेरे आत्मा को भी शांति मिलेगा। क्या तुम मेरी मदद करोगे? अभी तक जिस आत्मा से मैं डर रहा था, मानो मेरे सेंस वगैरह सब वापस आ गए। उस कंकाल का वो हाथ पकड़कर मैंने कहा कि मैं आपकी मदद करूंगा, आपको मैं इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। देखते ही देखते वो कंकाल मेरे आंखों के सामने से गायब हो गया और मेरे पास के सीट में एक कागज पड़ा हुआ था। उसमें 2 एड्रेस दिए गए थे। एक था उस हवेली का एड्रेस और एक था जहां पे उसकी पत्नी और बीवी रहते हैं। मैं वक्त जाया किए बगैर उस हवेली में गया। वाकई उस पेड़ के नीचे मुझे वो वसीयत और एक खत मिला। मैंने टाइम वेस्ट किए बगैर उसको पुलिस में दे दिया और पुलिस स्टेशन से बाहर आते ही जोर की हवाएं चलने लगी, मानो ये हवाएं मुझे कुछ कहना चाहते हैं। तभी मैंने सुना, बहुत बहुत शुक्रिया, अब मेरे आत्मा को शांति मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अब तुम सही सलामत घर जा सकते हो। खुश रहना। मैं और वक्त जाया किए बगैर घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही सब ने मुझे पूछा कि क्या हुआ। अगर मैं ये किसी को कहूंगा तो कोई इस पे विश्वास नहीं करेगा, तो मैंने झूठ बोल दिया कि मेरा गाड़ी खराब हो गया था। पूजा के कुछ दिन बाद मुझे कुछ सूत्रों से पता चला कि आखिरकार उस शख्स की पत्नी और उसकी बेटी को इंसाफ मिला। जो कुछ भी उनसे छीना गया था उन्हें वापस मिल गया। लेकिन आज भी उस दिन को मैं भुला नहीं पाया हूं, ना कभी जिंदगी में भुला पाऊंगा। दुर्गा अष्टमी की रात मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था जो
खौफनाक तो था ही, साथ में दर्द से भी भरा हुआ था। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए, अपने दोस्तों के अंदर इसे शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और आप सबको दुर्गा पूजा का और अपकमिंग दिवाली का बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब खुशी से रहिए, स्वस्थ रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू।